इतनी मैं अच्छी अच्छी दवाई जड़ी बूटी ढूंढ के लाई थी, बहुत दूर दूर से लाई थी मैं। हाँ। तुमको पता नहीं कब गायब होती और कब जड़ी बूटी लेके आती, वो मेरी माँ का कहानी है। हाँ। वो मैं छुपा छुपा के दवाई जड़ी बूटी फिर शमशान में बैठ के उसको सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करके हर एक को दिया जाता है जब वो काम आता है। मैं ऐसे ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगी कि तुम इतने मिलियन क्या लाखों करोड़ों में जाओगे। ऐसी ऐसी दवाई कहीं नहीं मिलेगी जो आपकी बेटी संजीवनी की बूटी लेके आती है। वो जगह का रास्ता मेरे को पता है, क्योंकि उस जगह पे कोई नहीं जा सकता सिर्फ मेरे के सिवा। वो जड़ी बूटी है, क्योंकि कहते ना एक हनुमान जी संजीवनी की बूटी किसके लिए लाई थी? राम लक्ष्मण के लिए। तो आप लोग मेरे राम लक्ष्मण भाई है। ऐसी मैं जड़ी बूटी लाई थी किसी के पास, और वो चीज कोई हिम्मत नहीं है जो कोई खींच सकता है। वो मेरे में दम था, वो मैंने खींच दिया। ऑल इंडिया पास है, वो मैंने ऐसे सुरक्षित जगह पे रख दिया, किसी की औकात नहीं है जो उसके पास जा सके। सिर्फ पूजा अघोरी के सिवा किसी को नहीं पता है। वो चीज मैं किसी को दान नहीं देंगे, क्योंकि मेरी जैसी पागल किसी को मिलेगी नहीं, और सब इस्तेमाल करेंगे। और हमको वो भारत की चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल मेरे को करना है। मैं अघोरी ठंडी हो जाएगी। अघोरी काफी है उस चीज के लिए। अघोरी डोंगरीला सुना है तुमने कभी? नहीं। सांप को काट काट के जहर का पी पी के नागमणि की सेवा और रक्षा कौन करती है? पूजा शिव ही करती है, क्योंकि उसके आगे मणि को कोई हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसका पता सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और हाथ में ही लगा सकती हूँ, मैं ही उठा सकती हूँ और मैं ही कर सकती कुछ भी। और आम जनता में ताकत नहीं है जो उसको उठा सके। इतना बड़ा कार्टून मेरी माँ बाप बैठे हुए हैं, मैं एक उनकी बेटी हूँ ना, इसलिए मैं फ्री इंडिया हूँ। मेरे को पता है वो रास्ता कहाँ है। और हमें बता दीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा चलिए, पर्सनली चीज जानना भी नहीं चाहिए। वो पर्सनल चीज जानना भी नहीं चाहिए, वो अपने अंदर की बात है। तो देख सकते आपको धन दौलत तो चाहिए ना, सोना चांदी चाहिए ना, आपको आशीर्वाद ही तो चाहिए। बस 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 काम चलता रहे, आपका धंधा चलता है, आपके बाल बच्चा खुश बनी रहे, टेंशन दूर। अभी तो बाल बच्चे नहीं है माँ, बस हमारे तो बाल बच्चा है। आपके सहारे से मेरे बाल बच्चों का पेट भरेगा। समझ में नहीं आया? उल्टा खोपड़ा शैतान, हम उल्टा बोलेंगे वो सूदा। आप हमारे बच्चा खुशी बनाए, रुक जा बेटा गर्म है, आप खुशी बनाए रहे और हमारे बच्चों की ऐसी सेवा होती रहे, तो आपका ये बजरंग बली बहुत आगे बढ़ाएगा। माता जी ऐसी तो करते रहेंगे सेवा, और गरीबी का भी सेवा करने बेटा। ओके माता जी। और मेरे बच्चों का लाइक करना, मंजू पूजा अघोरी के चैनल को सच पे आपके बराबरी में अपने दीदी का भी चलाना, ताकि इन बच्चों को भी खुशी मिले। माता जी अपने चैनल का नाम बता दीजिए, यहाँ लाखों मंजू पूजा अघोरी, ठीक। रागिनी गाय समीर सम्राट बालकदास। तो दोस्तों मंजू अघोरी पूजा जी को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। शादी ब्याह करती है ना इन बच्चों का, तो उसको फिल्म देखेगा जब भी तो पता लगेगा। अच्छा माता जी, आप ऐसा वरदान आशीर्वाद दीजिए कि ये जो वीडियो आज बन रहा है सामने कैमरा लग के, ये कैमरा का वीडियो आप ऐसा वरदान दीजिए जितने लोग आपको देख रहे हैं वायरल हो जाए। वायरल तो मैं जानती नहीं, पर भगवान बहुत आगे बढ़ जाए। वायरल का मतलब मैंने वही बस वही होता है। वही भगवान इतना आगे बढ़े, आपको इतना पुण्य दान किया, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। और इनके साथ सब्सक्राइब करोगे, लाइक करो। नाम क्या बताया? बीटू अरविंद और बिट्यून बीटू अरविंद हर्ष श्रीवास्तव। हाँ, अब मेरे को इतना ज्यादा बोलना नहीं है। इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनके आदानी से हर एक को दवाई और अला बला भूत प्रेत जिन खई स्मशान, जिसका बच्चा नहीं हो रहा, जो गिर जाता हो, बांझ हो, जिसका आदमी का बीज नहीं ठहरता है, देखो सॉरी नहीं चलता है, मतलब लिंग का बीज स्त्री के शरीर में नहीं रुकता है, उसका भी देती हूँ। हाँ, सब देती। मेरे पास बड़ा बड़ा आइटम का चीज है। ये मैं तो छुपी रही आज तक, क्योंकि मेरे को बड़ा क्रोध आया था कि अरे इतना कमजोरी इंसान में, जो आदमी के बच्चा नहीं पी लीजिए। एक शब्द और पूछेंगे आपसे, आराम से धीरे धीरे बात करिए, बताइए। इतनी चीज है तुम्हारे लिए, तो दुनिया ढूंढेगी और मैं छुप कर रहूंगी और छुप के दवाई दूंगी। और आप ही को लाइक करेगा, क्योंकि एक ही रहेगा मोदी योगी सरकार। आप मोदी, आप सरकार, और आपके सिवा कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनेगा। इसलिए इन्हीं को फॉलो कीजिए, इन्हीं को सब्सक्राइब कीजिए, और मंजू पूजा अघोरी के भी नाम से चलाते रहिए, ताकि तुम्हारा भी काम बने, मेरे बच्चों का भी काम बने, और कोई वीडियो नहीं बनाएगा। ऑलराइट, ताकि तुमको दुनिया ढूंढेगी, क्योंकि 10 जन बनाएंगे तो 10 जन को जाएगा। तो हम सिर्फ बोलेंगे एक ही मोदी योगी बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। ओके माता जी, और सब्सक्राइब बोलो। कर रहे थे जैसे आप बता रही थी कि आपके पास ये सब चीजें हैं, जड़ी बूटी देती हैं। आप पूछो, प्रश्न को उत्तर पूछोगे तो ऐसे फटाफट जवाब देंगे। तो जैसे जिसको
दिक्कत है आदमियों को जो बता रही थी बीज वगैरह का, हाँ। तो उसका क्या दवा होता है या कुछ समाधान बताना हाँ चाहें? हाँ आराम से मेरे धीरे धीरे बताइए ताकि सोना कोई ना डिस्टर्ब हो, रात का समय है देखो जी। जो मेरे पास जड़ी बूटी अलग रखी रहती मेरी हाँ। माँ नाग माता दे जाती है। हाँ। जो नाग माता का वो आशीर्वाद भोलेनाथ जी इतना बड़ा जी जी होता जी। है, वो एक जड़ी बूटी अलग है। अच्छा। और ये बजरंग बली का लिंग हाँ। ताकतवर हसपुष्ट, आप जानते हो महावीर हनुमान कितना बड़ा ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। इसका बीज जो आदमी का बीज होता है, जो इनका बीज थोड़ा सा दवाई में, ये भी 3 ही खुराक है, ज़्यादा नहीं देना, एक ही दिन का काम है। एक ही दिन में 3 बार देना है, क्योंकि और डॉक्टर तो नहीं बता, पर मेरी जड़ी बूटी मेरे को ही बताना पड़ेगा और मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मेरे तक आना पड़ेगा या आप लोगों के माध्यम से बांटना पड़ेगा। पर आप लोगों को मैं परेशान नहीं कर, नहीं। मेरा एक साइज पे कई स्थान बनेगा ना, तो आप लोग ही आओगे और मेरे पास से ले जाओ और जनता को आप ही लाओगे और आप ही ले जाओगे। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बड़ी बड़ी जंगल से जड़ी बूटी लाती हूँ और बड़ी बड़ी व्यवस्था करती हूँ, उससे है ना आदमी का बीज और उस लेडीज के शरीर में चिपक के वो रुक जाता है, जब भी तो बच्चा पड़ेगा। बाबा जी के आशीर्वाद से बेटा बच्चा कभी पैदा नहीं होता, ये सब झूठ है बेटा। अच्छा। क्योंकि मेरी माँ ने बताया, मैं विश्वास क्यों नहीं करी, मैं एक हकीकत बता रही, मैं नागमणि में सब चीज देख चुकी हूँ। मेरे माँ ने सेम बताया बेटा ये सब झूठ है, झंझला है, ये हमने तेरे को अघोर इसलिए बनाए कि ये दुनिया जो चोचलेपना करे, तूने हमारी जो चीज है हासिल करके हमको वापस कर दिया। इस चीज को हम नाग नागिन बन के उठा नहीं सकते थे, क्योंकि इस चीज को मामूली एक सिर्फ जो मतलब भोली भाली उसको मतलब कोई चीज़ पता नहीं, तो आप हमें मिले, हमने आपका इस्तेमाल किया, आपने हमारी चीज़ हमें वापस कर दी। हर एक कोई हमें वापस नहीं करता है, और आपने उस जगह पे से उठा के अलग जगह पे छुपा दी ताकि ये दुनिया को पता ना लगे। वो सबसे बड़ा काम किया। इस चीज़ को कभी तुम मत बताना, जब भी तेरे को कोई चीज़ देखना हो तो उस चीज़ को बुला के कभी भी हमको निवेद करना, हम कभी भी आ जाएंगे, तेरे स्थान पे आके बैठ जाएंगे। तो मैंने बोला माँ मैं कभी किसी को ये चीज़ नहीं बता, पर हम तो ये वीडियो पे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इन लोगों को सच्चाई का मोड़ माल, क्योंकि दुनिया ये बोलता है आप क्या भगवान हो, क्या आपको क्या पता लगता है। तो ये सबको खुलासा करने के लिए मेरे को ये माँ का मतलब इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे आप नहीं तो मेरे को माँ ने वचन लिया था कि आप मतलब किसी को नहीं बताओगे, वो तो मैं मैया से निपट लूंगी, उससे कोई, पर वो चीज मैं कभी नहीं बताऊंगी। तो वहां तक जाओ माता जी, जैसे आप जैसे बोलती हैं कि लोगों का भविष्य वगैरह भी देख लेती हैं, सब मैं नागमणि के द्वारा नागमणि के द्वारा देखती हैं। मतलब अगर किसी की जिंदगी के बारे में कुछ जानना हो तो आपके धाम पे जाएगा तो आप बता। हाँ जब, क्योंकि वो नागमणि मेरी एक साइड पे धरी है। अच्छा। मैं कभी भी बुला सकती हूँ, उसका इस्तेमाल करके उसको गायब कर सकती हूँ। अच्छा, समझ गया ना। अच्छा। चाहे खुद हो चाहे कोई और हो। अच्छा। कोई किसी का अपना रहस्य नहीं बताता जी माता जी, ना ही बताना चाहिए, लेकिन नहीं तो मेरे लिए धोखा बहुत हो सकता है। ओके। जिस दिन मैं मर जाऊंगी वो उसी में दफनाई जाएगी, उसी में गड़ी रहेगी, किसी को पता नहीं, क्योंकि इसका रहस्य में किसी को नहीं पता रहना लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोल अपनी, ये राष्ट्रपति का मोल है, ये हर एक के हाथ में नहीं लगना चाहिए। ओके। ये आप लोगों की हमारी तुम्हारी बात चलिए, वरना किसी की बात नहीं, कोई की बात नहीं चलनी चाहिए, हमारी गुप्त कहानी है। माता जी, जैसे एक जोगा टोना होता है, जो भी होता है, हाँ? सबसे अधिक वहाँ पर होता है क्या, जो कलकत्ता वगैरह बंगाल में, कलकत्ता में तक आपको पता है। हाँ। मैंने बहुत ऐसे जानवरों को इंसान बना दिया नागमणि के द्वारा। हाँ। आपको नहीं पता है, बंगाल विद्या में जो भूल भटके में जाते हैं ना, ये किडनैप वगैरह करके ले जाते हैं ना, बंगाल में जाके बेच देती है। हाँ। मेरी माँ ने बताया, पूरी नागमणि में मैं सब चीज देख लेती हूँ। हाँ। ऐसी ऐसी चीज देखती हूँ, सब चीज, फिर मैं माँ से कह के उनको विदा करवाती हूँ, बुलवाती हूँ। अच्छा। और जानवरों को, मैं जानवर क्यों पालती हूँ, इनको जैसे ये मतलब जानवर आयु जाते छूट के, कभी मेरे पास सांप बन के आता है, कभी इंसान बन के आता है, कभी भूत बन के आता है, कोई परत बन के आता है, वो नागमणि के द्वारा खींचे जाते हैं, उनको आबाद करते चुपचापे में। जब भी तो ये बलि के बकरे चढ़े, बलि के बकरे नहीं चढ़ रहे, ये इंसान की बलि चढ़ रही, पागलो। हमको सब विद्या पता है, इसलिए माँ ने ये खुलासा के लिए मेरे को ये नागमणि खिंचवाई कि इसके द्वारा जो जो बंदेज बहुत सालों से पड़े हैं ना, बंगाल विद्या से टोना टोटका करके, उनको छुड़ाने के लिए नागमणि है, और फालतू के लिए चलाने के लिए नहीं है। उसके द्वारा किसी का बच्चा गायब हो गया, कोई बच्चा गायब करके छोड़ दिया, ये उसके लिए है। किसका बच्चा है, कहाँ का, ऐसे पता है। गड्ढे में एक गोवर्धन पे जो गुफा में अंदर है ना, जड़ी बूटी के नीचे कबूतर को मैंने निकाला ना, तो मैं जैसे भजन करने के लिए बैठी थी, उसके अंदर माल भी था। कोई साधु संत से माल दबा के बैठ जाता है, तो पुराने जमाने के साधु संत होते हैं ना, बड़े मुश्किल से दाब दूब के धकते, तो मैं ऐसे ही है ना, नवरात्र के दिन में ऐसे ही भजन जैसी झोपड़ी बना के बैठ गई, तो मतलब वो सेम बोलता था, अरे मेरे ऊपर क्यों बैठे मैं संत हूँ, मैं मेरे ऊपर क्यों बैठे मैं संत। मैंने जो कहती
यह आदमी कहाँ से, आवाज कहाँ से आ रही बहन? मैं तो यहाँ भजन करने के लिए बैठ रही हूँ, हम्म, नवरात्र पे ऐसा कोई बोल तो नहीं रहा, आवाज कहाँ से आ रही? हम्म। फिर मैंने बोला माँ ये आवाज किधर से आ रही, मेरे को नहीं पता है। तो बोला तू दिमाग लगा हम्म, और मैया से पूछ, वो अपने आप बता देगी। फिर मैंने आंख बंद करके नागमणि से पूछा, मैया मैया आदमी कौन बोला कि नीचे गड्ढे में क्या है खोद, हम्म, वो अपने आप बता। फिर मैंने खुदाई चालू करी, रात ही रात में गड्ढा करके उस बच्चा को निकाला। 9 दिना तक मैंने अपने संग रखा, खूब उसकी सेवा करी, खूब बढ़िया रखा, मैंने किसी को नहीं बताया। नाग देवता भी थे, भगवान भी थे। अच्छा, शादी वगैरह भी कराती हैं हाँ, आप? शादी? मैं सब शादी सब करा देती हूँ, हाँ। मेरा टेंशन फ्री है। हाँ, तो मैंने सब सेवा करके फिर मैंने बोला आप यहाँ में मतलब पेड़ के नीचे, जमीन के नीचे पंछी बन के कैसे बैठे हो? बोला हमको एक कोई बंगाली विद्या करके हमें पंछी बना के यही लटका के गया उल्टा अरे फिर बाप। करके। जब से हम बंगाल विद्या से मरे नहीं, जिंदा ने ऐसे रहे। हमको ये बोला कोई ऐसी लड़की आएगी जो तुमको जीवन दान देके आबाद करेगी, उड़ा देगी। तोड़ा दिया? मैंने उसको आबाद करके मतलब उसकी आत्मा को शांति दे, वो पंछी बन के बंगाली विद्या से पढ़ा रहा। फिर मैंने उसको आबाद करी, उसने मेरे को बड़ा आशीर्वाद दे गया। अच्छा, वो एक परमात्मा था, अच्छा, पर आत्मा जो पर लटके हुए थे, और मतलब कोई संत महात्मा, ऐसे ऐसे संतों की मेरे को दर्शन हुए। अच्छा। तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या? तो ऐसे मतलब जब मैंने उनको इंसान बन के आबाद कर दिया तो इस दुनिया में बहुत कुछ टोटका हो रहा है, तो मेरी नागमणि काम कर गई। जी, इसलिए वो पंछी का नाम रख दिया, मरे कबूतर को जिंदा कर दिया। मैंने नहीं किया, नागमणि ने। मेरा जी। नाम क्यों झूठा जी, लगा? सही बात। मैं कौन होती? वो मतलब एक अदृश्य शक्ति थी जो उसको मैंने आबाद किया। खत्म कहानी। माल मिला, माल दुनिया लूट कर ले, ऐसा ऐसी लाके गड्ढा दबा दिया, बात खत्म। चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय माता जी। माता दी।